निजामुद्दीन, मुंबई में अली हाजी, कलियर में मेरा साबिर है जिनकी बड़ी हस्ती, और शहर बरेली में, और शहर बरेली में रहते हैं रजा खान। मैं भारत का मुसलमान, मैं भारत का मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सारे लोग अदब के साथ अपनी जगह खड़े हो जाएं। औलाद गौसे आज़म, हमदर्द कौम मिल्लत, मुजाहिद सुन्नियत, नबी रहे सरकार इमाम हुसैन हज़रत अल्लामा मौलाना अशाह सैयदी आकाई मौलाई हज़रत अल्लामा सैयद फैज़ान मियाँ साहिब क़िबला की आमद हो चुकी है, और उन्हीं के साथ में ख़तीबुल हिंद, एशिया का अजीम स्कॉलर हज़रत अल्लामा मौलाना नाजिल साहिब क़िबला भी नाजिल हो चुके हैं। बैठ जाइए, बहुत अदब के साथ बैठ जाएं। माशाअल्लाह, आप हजरात आ जाएं, बहुत जल्द इधर आकर बैठ जाएं। हमारे बड़े भाई ने बड़ी मोहब्बत के साथ कहा है, आप आएंगे तो आपके आने का सवाब भी मिलेगा। और महफिल मुस्तफ़ा का जो पूरी दुनिया में रिवाज है कि लोग कांधे से कांधा लगाकर बैठते हैं, वो नज़ारा बख्शपुर की सरजमीन पर भी देखने को मिलेगा, है कि नहीं। अब औलाद गौसे आज़म की यहाँ आमद हो चुकी है, तो वहाँ क्या कर रहे हैं, अजीब मामला है। दस्तरखान यहाँ लगा है, लोग हाथ धोकर वहाँ खड़े हैं, आईना यहाँ मौजूद है, अपने चेहरे पर इश्क रसूल का गाज़ा मलने के लिए लोग दूर खड़े हैं, है कि नहीं। और गौसे आज़म के शहजादे की आमद में मेरे रसूल पर ऐसी अजीम शख्सियत, इल्म फजल का अजीम शान कोहे हिमाला, शरीयत और तरीक़त की वो पाकीज़ा बागो बहार किसी शख्सियत, गौसे आज़म का लहू जिसकी रगों में दौड़ रहा है, वो अजीम शान कोहे नूर मजहबी हीरा, जिसको देखकर बड़े बड़ों की आंखें खीरा हो जाती हैं। शेख तरीक़त शेख कामिल, पीर तरीक़त पीर कामिल, सज्जदी आकाई मौलाई हज़रत अल्लामा शाह हुजूर सैयद फैज़ान मियाँ साहिब क़िबला, जिसके चेहरे मुक़द्दसा को देखकर हमारी खुशियों की बातें खिल जाती हैं। हमारे अक्ल शऊर के गुलिस्तां में बैठने वाली तितलियां भी उड़ने का नाम नहीं लेती हैं। वो अजीम ज़ात में मेरे रसूल पर मौजूद है। बस हज़रत के कदमों को के जर्रों को उठाकर नाज़िर रज़ा जब अपने सर का ताज बनाता है, तो मुझे लगता है कि फिर हिंदुस्तान में मुझसे ज्यादा कोई अमीर नहीं। वो जात में मेरे रसूल पर मौजूद है। बस एक शेर में पढ़ता हूँ, पूरा मजमा हो सके तो नबी की मोहब्बत में दोनों हाथ उठाकर बोल दें सुभान अल्लाह। जरा आवाज भी ऊंची कर ले, अल्लाह ने आवाज दी है, अल्लाह की अता की हुई आवाज से अल्लाह की पाकी बोले। भाई फयाज साहब इस कॉन्फ्रेंस के सदक़े में अल्लाह इनको सेहत याबी शिफायाबी अता फरमाए। हमारे तमाम तर कमेटी और तमाम तर बख्शपुर के सुन्नी जियाले मुसलमान भाइयों को परवरदिगार खात्मा सबका ईमान पर फरमाए, सबों को सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए और जायज रिज़्क खाने की तौफीक अता फरमाए। अब एक शेर पढ़ता हूँ, हजरत की आमद है कि तमाम उम्र तेरे दर पे यूं गुजारा करूं। दादा मियां की बारगाह में जितने लोग दिल से बैठे हैं, वो जरा अपने हाथों को उठाकर बोले सुभान अल्लाह। बहुत देर हो गई आपको खामोश बैठे हुए, अब जरा और ऊंची आवाज में बोले या रसूल अल्लाह। तमाम उम्र तेरे दर पे यूं गुजारा करूं, जब उठे मेरी नजर मैं तेरा नजारा करूं। दर पे यूं गुजारा करूं, जब उठे मेरी नजर मैं तेरा नजारा करूं, और खुदा ना खास्ता मेरी नजर अगर लग जाए तो अपनी जान से तेरी नजर उतारा करूं। खुदा ना खास्ता मेरी नजर अगर लग जाए तो अपनी जान से तेरी नजर उतारा करूं। अली और फातिमा जहरा के फूल आए हैं, खुशा नसीब चमकते उसूल आए हैं, बिछा दो पल के मोहब्बत से राह में इनकी, नबी की बज़ में आले रसूल आए। राह में इनकी नबी की बज़ में आले रसूल आए हैं। नात का शेर पढ़ता हूँ, संजीदा लोग मिले हैं तो एक अच्छा शेर में पढ़ देता हूँ कि खुदा की जात तेरी तर्जुमान हो चुकी है। हज़रत खुदा की जात तेरी तर्जुमान हो चुकी है, सहीफों में तेरी सीरत बयान हो चुकी है, और जहां जहां भी
नुकूशे कदम तुम्हारे हैं, वहां वहां की जमी आसमान हो चुकी है। जहां जहां भी नुकूशे कदम तुम्हारे हैं, वहां वहां की जमी आसमान हो चुकी है। और एक शेर याद कर लें आप, न कोई गोरा न काला न कोई छोटा बड़ा, न कोई गोरा न काला न कोई छोटा बड़ा, ये उम्मत आपकी ये खानदान हो चुकी है। न कोई गोरा न काला न कोई छोटा बड़ा, ये उम्मत आपकी ये खानदान हो चुकी है। और हमें खबर नहीं कि हमारी नमाज कब होगी, हमारे कानों में लेकिन अजान हो चुकी है। हमें खबर नहीं कि हमारी नमाज कब होगी। आइए हजरात, अब उसी बारगाह में चलते हैं। हम सब खादिम हैं, जो मखदूम है उसको आवाज़ देते हैं। हम सब मुक्तदी हैं, जो मुक्तदा है उसकी बारगाह में चलते हैं। हम सब जिस काफिले की गर्द गुबार हैं और उस काफिले की लगाम जिस जात के हाथ में है उसको आवाज़ देते हैं। बनाया हमने है, हमारे घरों के जो मालिक हैं, जिसको सैयदी आकाई मौलाई खतीबुल हिंद मुफक्किर इस्लाम हजरत लामा मौलाना शाह सैयद फैजान मियाँ साहब क़िबला की आमद हो रही है। तो आइए बहुत अदब के साथ, हो सके तो नबी के नाम पर अपने हाथों को फिजा में लहरा कर बुलंद आवाज से नारे का जवाब दें। नारे तकबीर, माशाअल्लाह, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आज़म, फैजाने ख्वाजा गरीब नवाज, मसलके आला हजरत और से अता शामिया, मुसलमाने बख्शपुर, मुसलमाने अहले सुन्नत, नारे तकबीर। ये मौजज़ाते पैगंबर नहीं तो और क्या है। मेरे रसूल से पत्थर कलाम करते हैं और हुई है जब से पैगंबर की आल से निस्बत, बड़े बड़े मुझे झुककर सलाम करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस साबिरीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हर दर्द की दवा है सल्ले अला मुहम्मद, तावीज़ हर बला है सल्ले अला मुहम्मद। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूदि वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह या करीमल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअना इंदल्लाह। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करते हैं, परवरदिगार आलम हमारी ये महफिल कबूल फरमाए, इस महफिल की बरकतों से हम सबको मालामाल फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबकी शिरकत और हाज़िरी को कबूल फरमाए। और जिन हजरात ने भी ये महफिल सजाई, इसमें शरीक हुए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी दुनिया और आखिरत दोनों को सजाए और रोशन और मुनव्वर फरमाए। मेरी और आपकी ये पहली मुलाकात है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुलाकात को भी मुबारक फरमाए और हम सब के लिए बाइस से खैर व बरकत बनाए। यकीनन मुसलमानों का इज्तिमा, चंद मुमिनीन का एक जगह जमा हो जाना, यकीनन वो बाइस से खैर व बरकत हुआ करता है और खुदा की रहमतों के नुज़ूल का सबब हुआ करता है। बेशक सुभान। क्योंकि मोमिन की शान यह है कि अगर वो किसी जगह भी किसी भी महफिल में जमा हो जाएं तो फिर अल्लाह के जिक्र से उस महफिल की इब्तिदा और अल्लाह के जिक्र से उस महफिल का इख्तिताम उनकी ये शान है। और यकीनन जिस महफिल की इब्तिदा जिक्र खुदा और महफिल का इख्तिताम जिक्र रसूल से हो तो फिर उसमें रहमतों और बरकतों का नुज़ूल तो यकीनी है।
हम और आप इंशाअल्लाह अज़ीज़ थोड़ी देर यहाँ सुकून से बैठेंगे और मेरी गुफ्तगू मुझे उम्मीद है आप इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत इत्मीनान और सुकून से सुनेंगे। और मेरे जितने भाई इधर मौजूद हैं मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो चाहें यहाँ खड़े रहें लेकिन बहुत खामोशी के साथ मेरी गुफ्तगू सुनते रहें। खड़े होने में कोई परेशानी नहीं है, आप अगर खड़े होकर सुनना पसंद करते हैं तो आराम से खड़े होकर सुन सकते हैं, लेकिन बहुत सुकून और इत्मीनान के साथ सुनेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तौफीक अता फरमाए। वैसे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप कलाम और नातिया कलाम इंशाअल्लाह अज़ीज़ सुनेंगे, बेहतरीन सुना भी है आपने। ये तमाम हजरात माशाल्लाह मौजूद हैं, हमारे नाजिर भाई एक एक करके इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी खिदमत में पेश करते रहेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। और इन्होंने जो कुछ कलिमात मेरे बारे में अपनी निज़ामत में कहे मैं उसे दुआ समझ करके कबूल कर लेता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके उन कलिमात को मेरे हक़ में इनकी दुआ बनाकर कबूल फरमा ले और मुझे उसका मिज़ाक बना दे। काबे की फ़ज़ा गूंजी नबियों का सलाम आया, काबे की फ़ज़ा गूंजी नबियों का सलाम आया, जब सुबह विलादत में वो शाह अनाम आया। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। असनाम की वक़्त क्या जब आप हुए पैदा, असनाम यानी बुत, असनाम की वक़्त क्या जब आप हुए पैदा, ताज़ीम को सजदे में खुद बैत हराम आया। सुभान। पिंदार के बुत टूटे जब बैत मुक़द्दस में आए थे उमर पैदल नाका पे गुलाम आया। नफरत के अंधेरे में उल्फत की किरण फूटी, जब पैकरे खाकी में वो माहे तमाम आया। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। जब पैकरे खाकी में वो माहे तमाम आया। है मस्जिद अक्सा को उस रात पे नाज अब तक, है मस्जिद अक्सा को उस रात पे नाज अब तक, आगोश में उसकी जब नबियों का इमाम आया। वाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। आगोश में उसकी जब नबियों का इमाम आया। है दिल की दुआ पैहम जब हश्र का हो आलम, है दिल की दुआ पैहम जब हश्र का हो आलम, सरकार कहे उस दम ये मेरा गुलाम आया। है दिल की दुआ पैहम, पैहम यानी लगातार मुसलसल कंटिन्यू। है दिल की दुआ पैहम जब हश्र का हो आलम, सरकार कहे उस दम ये मेरा गुलाम आया। मोहम्मद मुस्तफ़ा आए, हबीब किबरिया आए, बसारत और बसीरत के लिए बनकर दिया आए। दिया यानी रोशनी, बसारत और बसीरत के लिए बनकर दिया आए। दुआए इब्राहिमी और नवेदे हजरत ईसा, दुआए इब्राहिमी और नवेदे हजरत ईसा, वही आए वही हैं बाखुदा आए। यतीमों को यतीमी के थपेड़ों से बचाने को, यतीमों को यतीमी के थपेड़ों से बचाने को, मुबारक हो यतीमों के वो बनकर आसरा आए। मुबारक हो यतीमों के वो बनकर आसरा आए। तड़पते चीखते और बिलबिलाते बेसहारों की, तड़पते चीखते और बिलबिलाते बेसहारों की, वही बनकर दवा आए वही बनकर दुआ आए। सुभान अल्लाह। वही बनकर दवा आए वही बनकर दुआ आए। चलो माँ बाप की उनके लहद की पायती चूमे, चलो माँ बाप की उनके लहद की पायती चूमे, वो जिनके लाडले रहमत की बनकर हैं घटा आए। करम बनकर भरम बनकर, वही कहलुल बसर बनकर, कहल कहते हैं सुरमे को, बसर आँख को, आँख का सुरमा। करम बनकर भरम बनकर, वही कहलुल बसर बनकर, बसर को वो नजर बख्शी नजर हमको खुदा आए। सुभान अल्लाह सुभान। बसर को वो नजर बख्शी नजर हमको खुदा आए। अल्लाह के रसूल सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए। मकसद तस्किया और तालीम अहम मकासिद में से हमारे दिलों को पाक साफ सुथरा करना और हमें तालीम अता फरमाना अहम मकासिद, और कहलुल बसर बनकर हमको वो नजर आता फरमाना कि हमको खुदा नजर आए। और सरकार मुफ्ती आजम क़ुत्ब आलम नव्वरल्लाहु मरक़दहू के बकौल और आपके नातिया कलाम के हवाले से अगर कहूँ तो रुसुल उन्हीं का तो मुज्जा सुनाने आए हैं, रुसुल उन्हीं का तो मुज्जा सुनाने आए हैं। ये हक के बंदों को हक से मिलाने आए हैं, ये हक के बंदों को हक से मिलाने आए हैं।
अल्लाह के रसूल सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदों को अल्लाह से मिलाने के लिए तशरीफ लाए हैं। अल्लाह के बंदों को अल्लाह से मिलाने के लिए तशरीफ लाए हैं। और अल्लाह से मुलाकात कहां पर होगी, अल्लाह का दीदार कहां पर होगा, वो कौन सी जगह, वो कौन सा मकाम है कि जहां आपकी रब से मुलाकात और रब से आपकी मुनाजात होगी। आप अपने रब से सरगोशी करेंगे, आपका रब होगा और आप होंगे, और दुनिया की कोई शय आपके दरमियान नहीं होगी। आप होंगे, आपका रब होगा, दूसरी कोई चीज दरमियान में हाइल हो यह हराम होगा। कोई भी शय, कोई भी इंसान आपके दरमियान और आपके रब के दरमियान हाइल नहीं होगा। अल्लाह के रसूल सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए, हक के बंदों को हक से मिलाने के लिए तशरीफ लाए। और ये मुलाकात का सबसे बेहतरीन जरिया और ये मुलाकात की सबसे बेहतरीन जगह यह है नमाज। ये मुलाकात का सबसे बेहतरीन जरिया और मुलाकात की सबसे बेहतरीन जगह है अल्लाह की मस्जिद। वो अन्नल मसाजिद लिल्लाह, मसाजिद अल्लाह के लिए हैं। नमाज सिर्फ अल्लाह के लिए है। नमाज सिर्फ नमाज एक ऐसी इबादत है कि जहां पर आप जाकर के अपने रब से दिल खोल करके मुलाकात करते हैं, जहां आप अपने परवरदिगार आलम से उसके अनवार और तजल्लियात को लेते हैं, उसका मुशाहदा करते हैं और अपने रब से सरगोशी करते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक अंताअबुदुल्लाह कअन्नका तराह फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक। तुम अल्लाह की इबादत ऐसे करो गोया तुम रब के अनवारों तजल्लियात का मुशाहदा कर रहे हो, या कम से कम इतना तो जानो कि तुम्हारा रब तुमको देख रहा है। या तो ये जानो कि तुम रब के अनवारों तजल्लियात को देख रहे हो, या कम से कम इतना तो जहन में, दिल में, दिमाग में रहना चाहिए कि अगर तुम नहीं देख रहे हो तो तुम्हारा रब तुमको देख रहा है। बेशक बेशक देख नहीं रहा है, देख रहा है, सुन रहा है। जो आप कह रहे हो रब तक आपकी बात पहुंच रही है और वो जवाब भी अता फरमा रहा है। इसलिए हमें जरूरी है कि हम रब के करीब जाएं। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जो अहम मकसद है कि वो हमें अपने रब से मिलाने के लिए तशरीफ लेकर के आए। इस दुनिया में मुसलमान जितने भी आए हैं, जितने भी मुसलमान हैं इस दुनिया के अंदर, खाने के लिए, कमाने के लिए, अपना पेट पालने के लिए, अपने बीवी बच्चों को पालने के लिए, ये उनका अहम मकसद नहीं है। ये तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हर एक को अता फरमाता है। ये काम तो एक मुसलमान भी कर रहा है और एक गैर मुस्लिम भी कर रहा है। वो भी कमाता है, वो भी खाता है, वो भी सब कुछ करता है। आप जो आए हो तो आपको एक अहम जिम्मेदारी देकर के भेजा गया है, और वो जिम्मेदारी यह है कि तुम लोगों को भलाई का हुक्म दो और बुराई से रोको। हमारे आने के पीछे एक मकसद है, इस दुनिया में हमें भेजने के पीछे एक मकसद है, और वो यह है कि हम खुद भी रब के करीब हो और दूसरे लोगों को भी रब के करीब करें। अगर आप अपने खाने पीने, अपनी कमाई के साथ साथ, अपनी जिंदगी के साथ साथ ये मकसद भी अपने सामने रखते हैं तो फिर एक कामयाब इंसान है, और अगर ये मकसद आपके सामने नहीं है तो फिर आप कामयाब इंसान नहीं है। हम कामयाबी की मंजिल को उसी वक्त तय करेंगे जब हमें अपने मकसद पर हमारी नजर होगी। और कोई भी इंसान जो कामयाबी चाहता है, जो कामयाबी की मंजिलों को तय करना चाहता है, उसकी नजर अपने मकसद पर हुआ करती है, उसकी नजर अपने गोल पर होती है, अपने हदफ पर होती है। और जिसकी नजर अपने गोल, अपने हदफ पर नहीं होती, अपने मकसद पर नहीं होती, उसे गाफिल इंसान कहा जाता है, उसे कामयाब इंसान नहीं कहा जाता। वो बेदार नहीं होता है बल्कि वो गाफिल होता है। हमें चाहिए कि हम बेदार बने, हम उन लोगों में से बने कि जिनकी तारीफ रब ने फरमाई है।
वो कौन लोग हैं जिनकी तारीफ रब ने फरमाई है? कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, रिजालुन ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन जिक्रिल्लाहि व इकामिस सलाति व ईताइज ज़कात। वो लोग हैं कि उनकी तिजारत, उनका बिजनेस, उनकी खरीदो फरोख्त, उनके माशियात, उनके इक्तिसादियात, उनके तमाम तर हालात कभी भी उनको अल्लाह के जिक्र से गाफिल नहीं करते, रोकते नहीं। नमाज कायम करने से नहीं रोकते, ज़कात अदा करने से नहीं रोकते, उनके फराइज और वाजिबात अदा करने से कभी भी मुसलमानों का कारोबार, मुसलमानों का बिजनेस, मुसलमानों की खरीदो फरोख्त, मुसलमानों के बीवी बच्चे, मुसलमानों की जिंदगी, मुसलमानों के उनके घरेलू हालात कभी भी उनके आड़े नहीं आते। अल्लाह के जिक्र से, अल्लाह के नमाज कायम करने से अल्लाह के लिए, और रोजा रखने से, ज़कात करने से, हज अदा करने से, किसी भी इस्लामी और दीनी शियार को कायम करने से कभी भी कोई आड़े नहीं आती कोई बात। सच्चा पक्का मुसलमान तो वो है। बाकी जिंदगी मैं भी गुजारता हूं, जिंदगी आप भी गुजारते हैं, जिंदगी सब गुजारते हैं, मगर अल्लाह का होकर के जो जिंदगी गुजारता है उसकी शान अलग है। उसकी शान में अल्लाह ने ऐसी ऐसी आयात नाजिल फरमाई और अल्लाह ने उसकी तारीफ फरमाई और कुरान मुकद्दस ने उसकी तारीफ फरमाई। और जो इस तरह जिंदगी नहीं गुजारता तो अपने लिए तो ना जाने कितने लोग जिंदगी गुजारते हैं, अपनी जिंदगी तो ना जाने, दुनिया सारी की सारी अपने लिए जिंदगी गुजार रही है। कौन किसको क्या दे रहा है, कौन किसके लिए क्या कर रहा है। लेकिन हमें चाहिए कि हम सिर्फ और सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि हम दीन की खिदमत के लिए जिंदा रहें। ये अल्लाह ने हर मुसलमान की जिम्मेदारी रखी। तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमा। हर मुसलमान मर्द, हर मुसलमान औरत पर अल्लाह ने इल्म का तलब करना फर्ज किया है। बेशक सुभान। जिंदगी के जिस हिस्से में आप कदम रखते चले जाएंगे आप पर इल्म का तलब करना फर्ज होता चला जाएगा। आप अगर बड़े हो जाएं तो नमाज के मसाइल आपके ऊपर सीखना फर्ज हो जाएगा। आपके पास माल आ जाए तो ज़कात के मसाइल आप पर सीखना फर्ज हो जाएंगे। आपने अगर कारोबार की दुनिया में कदम रख दिया है तो तिजारत और खरीदो फरोख्त के मामलात आपको सीखना होंगे ताकि आप हलाल और हराम की तमीज कर सकें। बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। यानी जिंदगी के जिस शोबे में भी कदम रखते चले जाएंगे आपकी जिंदगी में पहली बार माह रमजान आएगा तो फिर रमजान के रोजों के बारे में आपको मसाइल सीखना आपके ऊपर फर्ज हो जाएगा। आप जब अल्लाह आपको तौफीक अता फरमाएगा, आप जवान हो जाएंगे, शादी के लायक हो जाएंगे तो निकाह और तलाक के मसाइल आपके ऊपर सीखना जरूरी हो जाएगा ताकि आप हर काम को हलाल तरीके पर कर सको और हराम से बच सको। क्या बात हजरत, बहुत अच्छा माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत और से अता शामिया बख्शपुर हजरत लामा सैयद फैजान मियां साहब क़िबला। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान। अल्लाह के रसूल सरवर कौनीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए 12 रबीउल अव्वल शरीफ पीर के रोज सुबह सादिक के वक्त। सुबह सादिक उस सफेदी को कहते हैं जो आसमान में चारों तरफ फैल जाती है, जो फैल जाती है उस सफेदी को कहते हैं। अल्लाह के रसूल उस रोशनी के फैलने के वक्त तशरीफ लाए। सुबह सादिक के वक्त मक्का मुकर्रमा में हजरत अब्दुल्लाह के यहाँ हजरत आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा के बतन मुबारक से सब जन्नती लिबास पहनकर सुरमगी आंखों के साथ खतना शुदा सब जन्नती लिबास पहनकर सजदे की हालत में अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए। किस हालत में तशरीफ लाए? सजदे की हालत में अल्लाह के रसूल सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में जलवा फरमा हुए और अल्लाह के रसूल सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लेकर के आए। सबसे पहले ईमान लाना जरूरी है। सबसे पहले ईमान लाना जरूरी है। उसके बाद ईमान लाने के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम और तौक़ीर को बजा लाना जरूरी है। और नंबर 3 पर फिर आप अल्लाह की इबादत करते रहिए। नमाज, रोजा, हज, ज़कात, सदक़ात व खैरात, नेकियां जितनी आप करना चाहे करते रहिए।
तो सबसे पहले है ईमान, नंबर 2 पर है ईमान लाने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम व तौक़ीर। आप कहेंगे कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम व तौक़ीर की बात कर रहा हूं, अल्लाह की अज़मत की बात नहीं कर रहा हूं, अल्लाह की ताज़ीम की बात नहीं कर रहा हूं। तो मुझे ये बताओ कि दुनिया में कौन ऐसा मुसलमान है कि जिससे अल्लाह की शान में गुस्ताखी हो? क्या बात है, बना में मुसलमान, अल्लाह की शान में तो कोई गुस्ताखी करता नहीं है, बहुत अच्छा। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जरूर गुस्ताखियां लोग करते हैं, गुस्ताखियां। और आज भी हिंदुस्तान की सरजमीन पर क्या हो रहा है? आपके नबी की शान में तो गुस्ताखियां की जा रही हैं, बना में मुसलमान भी और बना में गैर मुस्लिम भी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां हो रही हैं। इसलिए मैंने बात कही कि ताज़ीम नबी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम व तौक़ीर, अज़मत बजा लाना। अल्लाह ने अपने हबीब सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम व तौक़ीर मुसलमानों पर लाजिम और वाजिब करार दी। वाजिब और लाजिम है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम व तौक़ीर। अल्लाह ने अपने हबीब सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में रखा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो, आदम को सजदा करो। तमाम फरिश्तों ने हजरत आदम को सजदा किया, तमाम फरिश्तों ने हजरत आदम को सजदा किया। कुरान करीम में आता है फसजदल मलाइका, मलाइका जमा है, मलाइका के माना है फरिश्ते, एक फरिश्ता नहीं, फरिश्ते जमा है। लेकिन उसके बाद आप कुरान करीम को पढ़ते हो तो कुरान करीम में फसजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमाउन, जब मलाइका कह दिया कि फरिश्तों ने सजदा किया तो अब कुल्लुहुम और अजमाउन कहने की क्या वजह थी? जब फसजदल मलाइका कह दिया तो हाँ, कुल्लुहुम और अजमाउन कहने की वजह थी। कुरान करीम को आपने बहुत पढ़ा होगा और तर्जमा भी कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, लेकिन अगर इतनी आसानी से कुरान करीम समझ में आ जाए तो फिर दुनिया के सारे लोग क्या है, आलिम हो जाएंगे। वो एक समंदर है, वो एक समंदर है। फसजदल मलाइका, फरिश्तों ने सजदा किया, सारे फरिश्ते आ गए। फिर ये क्या कहने की वजह थी? कुल्लुहुम अजमाउन, ये डबल डबल कहने की क्या वजह थी? हाँ, वजह थी क्योंकि मलाइका कुरान करीम में सूरे आले इमरान के अंदर 2 जगह आया, एक ही साथ आगे पीछे आयत में, जहां पर कुरान करीम ने फरमाया फनादतुल मलाइका व हुवा काइम युसल्ली फिल मिहराब, मलाइका वहां पर जमा है, लेकिन मुराद वहां पर सिर्फ एक फरिश्ता जिब्रील अमीन है। क्या बात है, वाह। व इज़ क़ालतिल मलाइका, जमा है, मुराद एक फरिश्ता जिब्रील है। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जो सजदा करवाया गया, वहां पर अगर सिर्फ फसजदल मलाइका कहा जाता तो मुमकिन था कोई ये कह दे कि जैसे और जगह कुरान करीम में मलाइका जमा बोल करके सिर्फ एक फरिश्ता जिब्रील को मुराद दिया गया है, मुमकिन हो यहां पर भी सिर्फ जिब्रील ने ही सजदा किया होगा, बाकी फरिश्तों ने नहीं किया होगा। बाकी फरिश्तों ने सजदा इसलिए कुल्लुहुम कह दिया गया। फसजदल मलाइकतु कुल्लुहुम, तमाम फरिश्तों ने सजदा किया, तमाम फरिश्तों ने सजदा किया, ताकि कोई खास ना कर दे इसको जिब्रील के साथ या बाद फरिश्तों के साथ। इसलिए रब ने फरमा दिया सब फरिश्तों ने, हर फरिश्ते ने सजदा किया। फिर एक चीज रह जाती है, मुमकिन है सबने किया हो लेकिन अलग अलग वक्त अलग अलग जमाने में किया हो। क्या बात। इसलिए अजमाउन कहकर के ये बता दिया कि सबने किया और एक साथ सजदा किया, एक साथ सुभान सजदा किया। हमारे उसूल फिक़्ह हनफी की किताब नूरुल अनवार के अंदर है सजदा ज़ाहिरुन फि सजदा व नस्सुन फि ताज़ीम। लफ्ज़ सजदा इसके जाहिर से पता चलता है कि सजदा किया, लेकिन
एक वो बात होती है जो कलाम को सुनने के बाद पता चल जाती है, और एक वो बात होती है कि जिस मकसद के लिए कलाम को लाया जाता है, जिस मकसद के लिए कलाम को लाया जाता है। मिसाल के तौर पर मैं आपको समझाऊं, फनकिहू मा ताबा लकुम मिनन निसाई मसना व सुलास व रुबा, तुम निकाह करो औरतों में से जो भी तुम्हें पसंद आए, 2 से 3 से 4 से, और अगर अदलो इंसाफ ना कर सको तो सिर्फ 1 से। जी क्या बात। अदलो इंसाफ ना कर सको तो, अदलो इंसाफ कर सको तो 2 3 4 से करो, और अदलो इंसाफ करने की सलाहियत नहीं रखते हो, क्या बात। हक अदा करने की सलाहियत नहीं रखते हो, तो फिर 1 से करो। यहां पर फनकिहू से पता चल गया कि निकाह करना जायज है, 2 से 3 से 4 से बहुत अच्छा हजरत। निकाह करना, निकाह का पता चल गया कि निकाह जायज है, लेकिन और जो तुम्हें पसंद आए उससे निकाह कर सकते हो अगर वो कबूल करे तो। लेकिन इस आयत को लाने का मकसद क्या है? क्या निकाह के जायज होने को बताना मकसद है? नहीं, बल्कि इस आयत करीमा के लाने का मकसद है यहाँ पर अदद को बताना कि 2 या 3 या 4 से भी निकाह कर सकते हो। जी बहुत अच्छा। तो एक होता है जो आयत करीमा से बिल्कुल सुनने के बाद पता चल जाएगा, फनकिहू तुम निकाह करो, इससे पता चल गया कि निकाह करना चाहिए। लेकिन इस पूरी आयत को लाने का मकसद क्या है ये बताना। इसी तरह फसजदल मलाइका कुल्लुहुम अजमाउन, लफ्ज़ सजदा सुनकर के पता चलता है फरिश्तों ने सजदा किया। लेकिन क्या इस आयत करीमा को लाना ये बात बताना है कि फरिश्तों ने सजदा किया, या इस आयत करीमा को लाने का मकसद कुछ और है? नहीं, इस आयत करीमा के लाने का मकसद ये बताना नहीं है कि फरिश्तों ने सजदा किया, बल्कि इस आयत करीमा के लाने का मकसद है ये बताना कि ये सजदा ताजीम का सजदा था। क्या बात है, बहुत अच्छा। वाह। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की माशाअल्लाह, ताजीम को बताना, वाह। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की ताजीम को बताना इस आयत करीमा के लाने का मकसद। जाहिर सी बात है सजदे की 5 किस्में हैं। सजदे की कितनी किस्में? 5। नंबर 1 इबादत का सजदा, नंबर 2 तिलावत का सजदा, आयत तिलावत जो आप कुरान करीम में पढ़ते हैं, और माह रमजान में तो सजदा करते ही होंगे, वैसे करते हो या ना करते हो, माह रमजान में तो तिलावत आयत की पढ़ लेते होंगे, सजदे की तिलावत करते होंगे आयत की, तो फिर सजदा करते होंगे। वैसे उम्मीद है कि करते होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। बुजुर्ग तो हमारे करते हैं, नौजवान बहुत ज्यादा गफलत करते हैं। तो इबादत का सजदा, तिलावत का सजदा और सहव का सजदा। सहव का सजदा कौन सा है? नमाज में अगर आपका कोई वाजिब छूट जाए तो फिर आखिर में आप सलाम फेरने के बाद एक तरफ सलाम फेर के और फिर जो 2 सजदे करते हैं वो सजदा सहव कहलाता है। वाजिब छूट जाए, मसलन आप कोई सूरत मिलाना भूल गए फर्ज नमाज में, पहली 2 रकातों में, 4 रकात वाली में, 2 रकात में, 2 रकात वाली में तो दोनों में पढ़ना ही पढ़ना है आपको, सूरत मिलाना भूल गए आप, या दूसरे कादे में आपको बैठना था, पहले कादे में आपको बैठना था 4 रकात वाली नमाज में, और आपने उसमें बैठने के बजाय खड़े हो गए, भूल गए, तो वो बैठना भी वाजिब था, तो वो वाजिब छूट गया आपका। या दुआए कुनूत आपकी छूट गई वितर के अंदर, ये तमाम ऐसे वाजिबात है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। या आप जो है वो आपको तीसरी रकात के लिए खड़ा होना था, और आप तीसरी रकात के लिए खड़े होने के बजाय तीसरी रकात पढ़ने के बाद आपको चौथी के लिए खड़ा होना था, आप तीसरी में बैठ गए, और 3 तकबीरें कहने के मुताबिक या उससे ज्यादा देर तक आप क्या है बैठे रहे, फिर उसके बाद आपको ध्यान आया, आप फौरन खड़े हुए चौथी रकात के लिए, तो ये भी आपने क्या है देर की, फौरन खड़ा होना था आपको। तो इन तमाम चीजों से सजदा सहव वाजिब हो जाता है, इन तमाम चीजों से सजदा सहव वाजिब हो जाता है। तो इबादत का सजदा, तिलावत का सजदा, इबादत का सजदा जो आप नमाज में करते हो, एक ही सजदा है इबादत का, आप जानते हो। आयत सजदा जो कुरान करीम में 14 सजदे हैं, आप जानते हो, ठीक है। और जो है वो सहव का सजदा ये भी हो गया। एक शुक्र का सजदा, काहे का? शुक्र का सजदा, आप अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए सजदा करते हो। नंबर 5 है ताजीम का सजदा। नंबर 5 है, मेरी गुफ्तगू समझ में आ रही है ना जी? बहुत अच्छा। ऐसा तो नहीं कि चाह रहे हो कि बहुत ज्यादा मैं उसमें बोलूं और बहुत हाथ पैर फेंकना शुरू करूं, ऐसा तो कुछ उम्मीद नहीं है ना, चाहत तो नहीं है ऐसी कुछ। समझ में आ रही है ना गुफ्तगू?
बहुत अच्छे से, अल्हम्दुलिल्लाह। तो सुनते रहना है, सुनते रहना इंशाअल्लाह फायदा मिलेगा। तो ये 5 सजदे हैं। कितने हैं? 5 सजदे। इबादत का सजदा सिर्फ अल्लाह के लिए, तिलावत का सजदा सिर्फ अल्लाह के लिए, सहव का सजदा सिर्फ अल्लाह के लिए, शुक्र का सजदा, ये अलग बात है कि अहनाफ में इसमें क्या इख्तलाफ है क्या नहीं, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, इख्तलाफ में मैं नहीं जा रहा। शुक्र का सजदा सिर्फ अल्लाह के लिए। रहा ताजीम का सजदा, रहा ताजीम का सजदा। ये 4 सजदे जो थे, इबादत का, तिलावत का, सहव का और शुक्र का, ये 4 सजदे सिर्फ अल्लाह के लिए, ये 4 सजदे सिर्फ अल्लाह के लिए। 5वां सजदा ताजीम का। इबादत का सजदा किसी को किया तो शिरक हो जाएगा, तिलावत का सजदा अगर किया तो शिरक हो जाएगा, सहव का सजदा करा तो शिरक हो जाएगा, करेगा ही नहीं कोई। सबसे पहले तो इबादत का सजदा, लेकिन ताजीम का सजदा, ताजीम का सजदा किसी के लिए ताजीम में झुक जाना, सजदे में चला जाना, ये ताजीम का सजदा कहलाता है। ताजीम के 4 दर्जे हैं, ताजीम के 4 दर्जे। सबसे आला दर्जा किसी की ताजीम, ताजीम की तारीफ क्या है, ताजीम के माना क्या है? ताजीम के माना है अपनी बात से या अपने काम से सामने वाले की बड़ाई जाहिर करना, अपनी बात से या अपने काम से सामने वाले की बड़ाई जाहिर करना। मिसाल के तौर पर, जैसे इसकी मिसाल, आप अपने घर पे अपने तख्त पर बैठे हुए हैं, अपने बेड पर बैठे हुए हैं, सरहाने को, कहां पर? सरहाने को। इतने में आपके वालिद या आपकी वालदा या आपके उस्ताद या आपका पीर कोई भी आ गया, तो आप फौरन सरहाने से उठकर के पायती चले जाते हैं, उसकी ताजीम की वजह से, उसकी अपने इस काम से आप कि आप वहां से उठकर पायती पहुंच गए, आपने अपने इस काम से सामने वाले की बड़ाई जाहिर कर दी। बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। सामने वाले की ताजीम की। सामने वाला आपका वालिद भी हो सकता है, आपकी वालिदा भी हो सकती है, आपका उस्ताद भी हो सकता है, आपका पीर भी हो सकता है। और इसके लिए आपको खड़ा भी होना पड़ेगा, इसके लिए आपको खड़ा भी होना पड़ेगा। मुमकिन है घसीट के चले जाओ अगर ज्यादा गफलत करो तो, सुस्ती करो तो, है? मगर ना, मैं समझता हूं कि नौजवान तो ऐसा नहीं करेगा, वो तो उठ के फौरन पहुंच जाएगा। तो ताजीम कहते हैं अपनी बात से या अपने काम से सामने वाले की बड़ाई जाहिर करना। अब इसकी 4 सूरतें हैं बड़ाई जाहिर करने की। ये 4 सूरतों में से कितनी सूरतें जायज हैं और कितनी सूरतें नाजायज हैं, ये जानना आपको जरूरी है। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा हजरत। इसके 4 दर्जे। सबसे आला दर्जा है कि आप किसी की ताजीम, किसी की बड़ाई जाहिर करने के लिए सजदे में चले जाएं। इससे ज्यादा और कौन सी मंजिल होगी किसी की ताजीम की? कि आपने सीधा पेशानी रख दी उसके कदमों में ले जाकर के सजदे में चले गए आप। ये पहला दर्जा। दूसरा दर्जा है रुकू में चले जाना, झुक जाना। फर्शी सलाम देखा है जो बादशाहों के दरबार में हुआ करता था, रुकू में जाकर के, वो ताजीम की वजह से हुआ करता था। दूसरी सूरत ये हो गई झुक करके फर्शी सलाम की। तीसरी सूरत है कि आप 2 जानू बैठ जाएं जैसे नमाज में बैठते हैं, ये भी ताजीम की एक सूरत है। जाहिर सी बात है कि आपका माँ या आपके बाप आपके सामने होंगे या उस्ताद या पीर, तो आप ऐसे पैर फैला के तो किसी के सामने बैठेंगे नहीं, अदब से पाँव अंदर करके बैठेंगे जैसे कि इस वक्त भी आप बैठे हुए हैं। और ये भी अदब और ताजीम का एक तरीका है, चाहे 2 जानू बैठे हुए, चाहे पलत्था मार के बैठे, लेकिन बैठे अदब और ताजीम के साथ हैं। क्यों? इस महफिल के अदब और ताजीम की वजह से। क्या बात है, वाह, बहुत अच्छा हजरत, माशाअल्लाह। चौथा दर्जा है ताजीम का कि किसी के सामने आप खड़े हो जाएं, किसी की ताजीम के लिए आप खड़े हो जाएं। अब हम देखते हैं कि इन 4 दर्जों में सबसे आला दर्जा सजदा, दूसरा दर्जा उससे कम दर्जा रुकू झुक जाना, उससे कम दर्जा 2 जानू बैठ जाना, और उससे भी कम दर्जा है खड़े होकर किसी की ताजीम करना, खड़े होकर किसी की ताजीम करना। ये 4 दर्जे। इनमें से पहला यानी सजदा, क्या बात है हजरत, बहुत अच्छा। और इनमें से दूसरा यानी रुकू इस उम्मत में हराम करार दे दिए गए। जी बेशक
मेरी बात को गौर से सुनना, इस उम्मत में, किस उम्मत में? इस उम्मत मोहम्मदिया में हराम करार दे दिया गया। फिक़े हनफी की तमाम किताबों में मौजूद है, अस्सजदतु ला तहिल्लु लिगैरिल्लाह वल इन्हिनाउ ला यहिल्लु लिगैरिल्लाह। सजदा किसी गैरुल्लाह के लिए जायज नहीं है, जायज नहीं है, बेशक। और झुकना भी किसी गैरुल्लाह के लिए जायज नहीं है। लेकिन इस उम्मत से पहले, इस उम्मत से पहले क्या सजदे में जाकर किसी की ताजीम करना या झुककर के किसी की ताजीम करना जायज था कि नहीं? हाँ, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक हर उम्मत में झुक करके या सजदे में जाकर के ताजीम करना जायज था। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि वहाबियों के शेख इब्ने तैमिया के शागिर्द इब्ने कसीर ने अपनी तफसीर इब्ने कसीर में इसको बिल्कुल क्लियर कर दिया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक सजदा ताजीम का हर उम्मत में जायज था। इसलिए हम देखते हैं कि अल्लाह के रसूल सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत मुआज़ इब्न जबल तशरीफ लाए, और वो सहाबा तशरीफ लाए जो मुल्क शाम चले गए थे, बाहर चले गए थे, और उन्होंने वहां जाकर के देखा कि लोग अपने पादरियों को, अपने मौलवियों को, अपने मौलवियों को लोग, आलिमों को लोग क्या है, सजदा करते हैं, उनकी ताजीम में झुकते हैं, रुकू में चले जाते हैं उनकी ताजीम की वजह से। जब ये सहाबा बाहर से वापस आए तो इन्होंने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तो बाहर जाकर के देखा कि लोग अपने पादरियों और मौलवियों को सजदा करते हैं, ताजीम में झुकते हैं, उनकी ताजीम बजा लाते हैं, ताजीम करते हैं। या रसूल अल्लाह अंत अहक, या रसूल अल्लाह आप तो इसके ज्यादा हकदार हैं कि आपको सजदा किया जाए, आपके लिए झुका जाए और आपकी ताजीम की जाए। अल्लाह के रसूल सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लौ कुन्तु आमुरु अहदन अन यसजुद लि अहदिन लअमरतुल मरअता अन तस्जुद लि ज़ौजिहा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मैं अगर किसी को इजाजत देता कि वो गैरुल्लाह को सजदा करे तो औरत को इजाजत देता कि वो अपने शौहर को सजदा करे। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत और से अताशा मियां बख्शपुर मुफक्किर इस्लाम सैयदी सरकार फैजान। अल्लाह के रसूल सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं कि मैं अगर इस सजदे की इजाजत किसी को देता कि अल्लाह के अलावा के लिए, किसी के लिए, अल्लाह के सिवा के लिए, सिवा को किसी को जो है वो ताजीम के लिए कोई सजदा करे, तो मैं औरत को इजाजत देता कि वो अपने शौहर को सजदा करे, क्योंकि शौहर ज्यादा हकदार है इसका कि औरत उसको सजदा करे। मगर अल्लाह के रसूल ने इजाजत नहीं दी। उलमाए उम्मत फरमाते हैं कि सजदा इस उम्मत में हराम है। अगर किसी के लिए जायज होता तो औरत के लिए जायज होता कि वो अपने शौहर को सजदा करे, मगर अल्लाह के रसूल ने औरत को भी इजाजत नहीं दी कि वो अपने शौहर को सजदा करे, औरत को भी इजाजत नहीं दी। इस उम्मत में किसी को इजाजत नहीं कि वो गैरुल्लाह के लिए सजदा जाए, सजदे में जाए या ताजीम करे इस तरीके से। तब नतीजा क्या निकला? ये ताजीम का सजदा इस उम्मत में हराम है या शिर्क? हराम है या शिर्क? एक सहाबी ने सजदा कर भी दिया। तो हम पूछना चाहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने उनसे यह कहा कि तुम मुशरिक हो गए, दोबारा कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाओ, या ये फरमाया कि ये सजदा दोबारा मत करना, ये फरमाया कि ये सजदा किसी के लिए जायज नहीं, मत करना। ये नहीं फरमाया कि तुम मुशरिक हो गए, तुम काफिर हो गए, दोबारा ईमान लेकर के आओ मुझ पर। क्योंकि ताजीम का सजदा हराम है, शिर्क नहीं है। अगर ये शिर्क होता ताजीम का सजदा तो फरिश्तों से आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं करवाया जाता। क्या बात है, बहुत अच्छा। क्या अल्लाह फरिश्तों से शिर्क करवाता? नाउजुबिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। और याद रखना, जो चीज शिर्क होती है वो हमेशा हमेशा के लिए शिर्क ही होती है। ऐसा नहीं है कि किसी जमाने में जाके वो तौहीद बन जाए। जो शिर्क है वो शिर्क है। अगर ये ताजीम का सजदा शिर्क होता तो फरिश्तों के लिए जायज नहीं होता कि वो आदम को सजदा करें। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते हैं, सूरह यूसुफ में है, पारा नंबर 12 में बिल्कुल शुरू में,
या अबती इन्नी रअयतु अहद अशर कौकबा वश्शम्स वल क़मर रअयतुहुम ली साजिदीन। ए अब्बा जान याकूब नबी, मैंने ख्वाब में देखा है कि 11 सितारे और चांद और सूरज मुझको सजदा कर रहे हैं। वो कौन है 11 सितारे? वो कौन है चांद और सूरज? वो 11 सितारे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई, और चांद और सूरज हजरत याकूब और उनकी अहलिया यानी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद और वालिदा। इन 13 लोगों ने जाकर के, जिसमें हजरत याकूब अलैहिस्सलाम जो कि नबी हैं, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद हैं, 13 लोगों ने मिस्र में जाकर के हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को सजदा किया। अगर ये ताजीम का सजदा शिर्क होता तो क्या हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को सजदा करवाया जाता? क्या ताजीम के लिए उनके आगे झुकवाया जाता? नहीं। तो नतीजा ये निकला कि ये ताजीम का सजदा हराम है, शिर्क नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान की सरजमीन पर कुछ लोगों ने इसे बड़े हल्के में लेना चाहा। उन्होंने सोचा कि शिर्क थोड़ी है ताजीम का सजदा, हरामी तो है। तो कुछ पीरों ने हिंदुस्तान में अपने आप को सजदा करवाना शुरू कर दिया। कुछ पीरों ने अपने आप को हिंदुस्तान में आज भी करवा रहे हैं, कुछ पीर आज भी करवा रहे हैं कुछ पीर। तब आला हजरत अजीमुल बरकत फाजिल बरेलवी अलैहि रहमान ने 100 साल पहले जब इसको मुलाहजा फरमाया तो फिर साफ फरमा दिया। अब किताब लिख दी अज़्ज़ुब्दतु ज़किय्या लितहरीमी सुजूदी तहिय्या। सजदे ताजीमी के हराम होने पर इतने दलाइल दे दिए, इतने दलाइल दे दिए, कुरान और हदीस से क्या अंबार लगा दिया। तो सजदे ताजीमी भी हराम और रुकू में जाना झुकना भी ताजीम के लिए हराम। अब बची 2 सूरतें, एक बैठ जाना और एक खड़े हो जाना। ये 2 सूरतें ताजीम की वो हैं कि सिर्फ हम ही नहीं बल्कि हम पर शिर्क के फतवे लगाने वाले वो लोग जो रातों दिन हम पर शिर्क के फतवे लगाते रहते हैं और हम ताजीम नबी करते हैं तो हम पर शिर्क के इल्जाम लगाते रहते हैं, वो भी रातों दिन इन्हीं 2 जरियों के जरिए से और इन्हीं 2 सूरतों के जरिए से ताजीम बजा लाते हैं। कहीं अपने उस्ताद की ताजीम करते हैं खड़े होकर, कहीं बैठकर, कहीं अपने बाप और माँ की ताजीम करते हैं बैठकर, कहीं खड़े होकर। करते हैं कि नहीं करते हैं? दुनिया का कौन सा मौलवी ऐसी है, वहाबी देवबंदी गैर मुक़ल्लिद अहले हदीस शिया राफजी खारजी चकड़ालवी, कौन सा ऐसा है कि जो खड़ा ना होता हो ताजीम में अपने उस्ताद के सामने, अपने माँ के सामने, या अपने बाप के सामने, या ताजीम से बैठता ना हो? कोई है दुनिया के अंदर? कोई नहीं है। इन 2 तरीकों से पूरी दुनिया ताजीम करती है और ये 2 तरीके ताजीम के जायज हैं। ये 2 तरीके ताजीम के जायज हैं। अब रही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताजीम व तौक़ीर। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम और तौक़ीर। आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये आखिर आयत करीमा जो थी वो सब्र और नमाज के सिलसिले में मैंने तिलावत की और मैंने ताज़ीम पर गुफ्तगू करना शुरू कर दी, तो आखिर इसमें आपस में क्या ताल्लुक़ है, क्या राब्ता है? आखिर मैंने आयत कुछ पढ़ी और तकरीर कुछ शुरू कर दी और यहाँ पर जो माहौल है वो उर्स का है और मैंने उससे मुताल्लिक़ कोई गुफ्तगू नहीं की। नहीं, मेरी जिस कदर भी गुफ्तगू थी पूरे माहौल के मुताबिक थी। क्योंकि ये जो ज्यादातर ताजीम का मामला चल रहा है ना शहीदों के जरिए से, ये मज़ारों से ही चल रहा है, ये खानकाहों से ही हो रहा है, मदरसों में नहीं हो रहा है। मदरसे वाले नहीं कर रहे, खानका वाले कर रहे हैं। गुफ्तगू है भाई, बहुत अच्छा इस हवाले से, माशाअल्लाह। लोग ढोंगी पीर सजदे करवा रहे, समझ में आया? किसी के भी हाथ में जाके हाथ दे देते हो और किसी से भी जाकर के जो है वो बलि का बकरा बन जाते हो, जाकर के कट के आ जाते हो। ये इसी का नतीजा है, ये जहालत का नतीजा है, ये हमारी नादानी का नतीजा है, ये हमारी गफलत का नतीजा है, ये हमारे जो है वो बेपरवाही लापरवाही का नतीजा है कि हम जानते नहीं, हम तमीज नहीं करते। और अरे पीर है तो कोई खुदा थोड़ी ना है, सजदा थोड़ी ना करोगे, खुदा थोड़ी है, पीर ही तो है। पीर को पीर मानो, खुदा मत मानो। बहुत अच्छा हज़रत, समझ में आया? बहुत अच्छा। हाँ, इबादत मत करो उसकी, इतनी ताजीम उसके लिए मजू को। हाँ, अहले सुन्नत वल जमात ने इजाजत दी है कि हाथ चूम लो, आप उसके सर पे हाथ रखवा लो, इसकी इजाजत दी है। अब सजदे में पड़ जाओ जाके पैरों में, ये इसकी इजाजत किसने दी है शरीयत में? कहाँ पर इजाजत मिली है इसकी? माहौल खराब हो रहा है और बहुत ज्यादा खराब हो रहा है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि मैंने जो ताजीम पर गुफ्तगू की पूरी की पूरी, और ताजीम की मैंने आपको डेफिनेशन बताई, तारीफ बताई, उसकी ताजीम के जो तरीके हैं, जो सूरतें हैं वो मैंने आपको बताई, और फिर उनमें कौन सी सूरतें हलाल हैं, कौन सी सूरतें हराम हैं। सबसे मेन मेरा जो पॉइंट है वो ताजीम पे बोलने का वो ये है
मेरा सबसे अहम नुक्ता कि ताजीम का मफहूम जो हम समझते हैं, हम में से कौन है जो ये नहीं कहता कि मैं नबी की ताजीम करता हूं? कौन है जो ये नहीं कहता कि मैं अल्लाह की ताजीम करता हूं, अदब करता हूं? मैं अल्लाह के रसूल का अदब करता हूं, एहतराम करता हूं, ताजीम करता हूं, तौकीर करता हूं, इकराम करता हूं, इजलाल करता हूं। कौन ऐसा मुसलमान है जो ये दावा नहीं करता? लेकिन क्या सिर्फ ये ज़बानी दावा काफी है या प्रैक्टिकल भी कुछ है? अमल की धरती पे भी कुछ है? जहां ये आप कौली ताजीम कर रहे हैं कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताजीम करते हैं, अदब करते हैं, एहतराम करते हैं, यकीनन खुदा की कसम हम नबी की इज्जत और अजमत के लिए अपना सर कटा सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और मुसलमान ये सब कुछ कर सकते हैं। मगर सोचने की बात यह है, क्या सिर्फ जबानी कलामी जमा खर्च होगा, या ताजीम का सबसे अहम पहलू और सबसे ज्यादा जरूरी चीज के जिससे सबसे ज्यादा ताजीम जाहिर होती है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और पैरवी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपनाना। क्या इन सुन्नतों को अपनाकर ताजीम हम नहीं करेंगे? क्या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चल करके हम ताजीम का इजहार नहीं करेंगे? अगर असल ताजीम का इजहार करना है तो फिर प्यारी प्यारी सुन्नतों को अपना करके ताजीम का इजहार करके दिखाइए, फिर हम जाने के दावे में हम कितने सच्चे हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ करने के लिए कहा आप वो कीजिए, अगर आप करते हैं तो आप अपने दावे में सच्चे हैं कि आप नबी की ताजीम करते हैं, और अगर आप नहीं करते हैं तो हाँ जबानी ताजीम करते हैं, बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं है, लेकिन अमली कोई ताजीम, अमल दिखाइए कहाँ है, फिर दावा कीजिए। और कोई भी दावा बगैर दलील के बेकार होता है, बेकार जाता है। बेशक बेशक। और रब ने फरमाया कुरान करीम में, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, ए महबूब आप फरमाइए अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हो, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत रखते हो, मोहब्बत का दावा है, तुम मेरी इत्तिबा और पैरवी करो, इस दावे पे दलील पेश करो। कुरान ने क्या फरमाया, अगर अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत और अल्लाह और उसके रसूल की ताजीम का दावा है तो फिर इत्तिबा और पैरवी करके दिखाओ, तब जाने के दावे में कितने मजबूत हो। वगरना अरबी की शायर ने क्या खूब कहा है, तासिल इलाह व अंत तुजहिरु हुब्बा हाजा मुहालुन फिल क़ियास बदीउन लौ काना हुब्बुका सादिक़न लअतातहु इन्नल मुहिब्ब लिमन युहिब्बु मुतीउन। रब की नाफरमानी करता है और मोहब्बत का इजहार करता है, अल्लाहु अकबर, अल्लाह, रब की नाफरमानी करता है और मोहब्बत का इजहार करता है, ये तो बड़ी अजीब और गरीब बात है। अगर तेरी मोहब्बत सच्ची होती, अगर तेरी मोहब्बत सच्ची होती तो तू महबूब का मुती और फरमाबरदार होता। क्यों? इन्नल मुहिब्ब लिमन युहिब्बु मुतीउन, क्योंकि मोहब्बत करने वाला अपने महबूब का मुती और फरमाबरदार हुआ करता है। अब जिस चीज को भी मोहब्बत रसूल का दावा है, अजमत रसूल का दावा है, ताजीम और तौकीर रसूल का दावा है, तो वो अपने इस दावे पर अपने अमल को दलील के तौर पर पेश करके दिखाए, तब हम जाने के दावे में कौन सच्चा है। दावा करना बहुत आसान है, दावा आप भी कर सकते हो, मैं भी दावा कर दूं कि ये जमीन यहाँ पे बैठा हुआ हूं मैं हूं, और अगर दलील नहीं है तो क्या है, पूरी दुनिया मुझे झूठा कहेगी, इसके सिवा तो कुछ नहीं होगा। मैं मोहब्बत रसूल का लाख दावा करता रहूं, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के खिलाफ करता रहूं, मुझसे बड़ा झूठा कौन होगा। मोहब्बत एक दावा है, मोहब्बत दलील नहीं, मोहब्बत एक दावा है, और अमल की दलील आपको उस पर पेश करनी है। अगर आप अमल की दलील पेश नहीं कर पाते तो फिर आपका दावा बेकार है। हाँ, एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर कोई अमल भरपूर करता हो और अमल के साथ ताजीम नबी न बजा लाता हो, नबी की ताजीम और तौकीर न करता हो, तो फिर उसका अमल भी उसके मुंह पर मार दिया जाएगा। बेशक बेशक। क्योंकि ताजीम के बगैर अमल भी बेकार है, ताजीम के बगैर
अमल की भी बेकार है। कुरान करीम ने साफ फरमा दिया अंतहबत अमालुकुम व अंतुम ला तशउरून, पारा नंबर 26 सूरतुल हुजरात के रुकू नंबर 1 में साफ फरमा दिया। पहले नबी की बारगाह के आदाब बताए, ताजीम के तरीके बताए और फिर फरमा दिया कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे सारे के सारे अमाल अकारत और बेकार चले जाएं और तुम्हें शऊर भी ना हो। नबी की शान में अदना सी गुस्ताखी सारे के सारे अमाल को अकारत, तबाह और बर्बाद कर देती है। नबी की शान में अदना सी गुस्ताखी मोमिन के तमाम अमाल को तबाह और बर्बाद कर देती है और उसे अपनी बर्बादी का एहसास भी नहीं होता। कुरान फरमाता है अंतहबत अमालुकुम व अंतुम ला तशउरून, तुम्हें शऊर भी नहीं होगा, एहसास भी नहीं होगा, सारे के सारे अमाल अकारत और बेकार चले जाएंगे, सारे के सारे अमाल अकारत और बेकार और बर्बाद चले जाएंगे। इसलिए अमल भी जरूरी है और मोहब्बत व ताज़ीम भी जरूरी है। सिर्फ मोहब्बत का दावा भी काफी नहीं है और ताज़ीम और तौक़ीर नबी को छोड़कर सिर्फ अमल का दावा भी काफी नहीं है। अमल की दलील भी बेकार है, अमल की दलील भी बेकार है। अगर कोई गुस्ताखी करता है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तो हरगिज उसका अमल काबिल कबूल नहीं होगा, उसके मुंह पर मार दिया जाएगा। ताज़ीम नबी मदारे नजात है, उस पर नजात का दारो मदार है और आपके अमाल नमाज रोजा हज ज़कात ये नजात का सबब, जरिया और वसीला है। नमाज कब फर्ज हुई? शबे मेराज। कब फर्ज हुई नमाज? शबे मेराज। शबे मेराज कब हुई? 5 नबवी से लेकर के यानी ऐलान नबूवत के 5वें साल से लेकर के कई कौल हैं, 5वां साल, 6वां साल, 7वां साल, 8वां साल, 9वां साल, 10वां साल। ऐलान नबूवत के 5वें साल से लेकर के 10वें साल तक कौल है कि इन सालों में किसी साल में शबे मेराज हुई, लेकिन ज्यादातर उलमा का जो कौल है वो ये है कि 5वें साल शबे मेराज हुई, यानी नमाज पंजगाना जो फर्ज हुई वो 5वें साल हुई। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं कि उन 5 साल के लोग जो दुनिया से चले गए मुसलमान, उनकी बख्शिश और नजात किस बुनियाद पर होगी? नमाज तो फर्ज हुई नहीं थी, नमाज तो फर्ज हुई नहीं थी। इसी ईमान और ताज़ीम नबी की बुनियाद पर उनकी नजात होगी, इसी ईमान और ताज़ीम नबी की बुनियाद पर उनकी नजात होगी। तो ताज़ीम और तौक़ीर नबी क्या है? फर्ज है। इसकी एक छोटी सी मिसाल मैं आपको बताता हूं, अभी शायद और समझ में आ जाएगा। हम लोग कहते हैं कि किसी जो है वो गैर सुन्नी को इमाम मत रखो। गैर सुन्नी को क्यों? क्योंकि गैर सुन्नी अल्लाह और उसके रसूल की शान में गुस्ताखियां करता है, अल्लाह और उसके रसूल की बेअदबी करता है, अल्लाह और उसके रसूल की शान में गैर सुन्नी बेअदबी करता है, इसलिए हम कहते हैं उसे इमाम मत रखो। लोग कहते हैं कि लो भाई ये अपना अलग नया दीन निकाल के लेके आए। अरे भाई नमाज तो अल्लाह के लिए है, मस्जिद में नमाज हो रही है, कबूल करने वाला अल्लाह ही, ये क्या बात हो गई कि जो है वो फुला के पीछे मत पढ़ो, 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 ये कौन सा हिसाब हो गया? अरे नमाज अल्लाह के लिए, वो पढ़ा रहा है, कुरान और हदीस की रोशनी में पढ़ा रहा है, हम पढ़ रहे हैं, अल्लाह कबूल करने वाला है। ये क्या बात होती है कि फुला के पीछे मत पढ़ो, फुला के पीछे मत पढ़ो? इस मसले को समझाने के लिए मैं आपको बताना यही चाहूंगा कि हम ये नहीं कहते कि फुला के पीछे मत पढ़ो, हम ये कहते हैं कि बेअदब के पीछे मत पढ़ो। वाह क्या बात, बहुत अच्छा। हम कब कहते हैं कि फुला के पीछे मत पढ़ो? हम कहते हैं कि बेअदब के पीछे मत पढ़ो, बाअदब के पीछे पढ़ो। बहुत अच्छा। अब सुनो, अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, मिशकात शरीफ में भी मौजूद है। अल्लाह के रसूल सरवर कानून सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक जगह से गुजर हुआ। अल्लाह के रसूल एक जगह तशरीफ ले गए, देखा कि एक शख्स कौम की इमामत कर रहे थे, खड़े हुए नमाज पढ़ा रहे थे, खड़े हुए नमाज पढ़ा रहे थे। नमाज के दौरान उन्होंने किबले की तरफ जिधर रुक करके नमाज पढ़ा रहे थे, खाने काबे की तरफ, नमाज के दौरान उन्होंने थूक दिया, उन्होंने थूक दिया। अल्लाह के रसूल सरवर कानून सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देख लिया थूकते हुए। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि इनको इमामत से हटा देना, अल्लाहु अकबर, इनको इमामत से हटा देना। अल्लाह के रसूल तशरीफ ले गए। वो जब नमाज से फारिग हो गए तो लोगों ने उनसे कहा कि जनाब आज के बाद आप इमामत मत कीजिएगा। अरे भाई क्यों मत कीजिएगा, क्या हो गया? अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया। क्यों मना फरमाया? ये अल्लाह के रसूल से पूछिए कि क्यों मना फरमाया। उन्होंने अर्ज किया अल्लाह के रसूल आपने क्यों मना फरमा दिया? अल्लाह के रसूल ने फरमाया तुमने किबले की बेहुरमती की, अल्लाहु अकबर, अल्लाह, तुमने किबले की तरफ थूका। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो शख्स किबले की तरफ थूक दे वो इमामत के काबिल नहीं है,
तो जो अल्लाह और उसके रसूल की शान में बेअदबी और गुस्ताखी करे वो इमामत के लायक होगा क्या? नहीं, क्या बात हजरत, बहुत अच्छा, वाह, बहुत माशाअल्लाह, बहुत अच्छा, वाह। वो तो इतनी बड़ी गुस्ताखी नहीं थी, रात दिन में आप ना जाने कितनी मरतबा थूकते रहते हो। अब ये नहीं है कि इमाम को निकाल दो थूकने की वजह से, कहीं मस्जिद के इमाम को निकाल दो कि इमाम साहब को मैंने थूकते हुए देखा था, कि निकाल दो इमाम को मस्जिद से। हाँ, इमाम को निकालने से पहले खुद भी सोच लियो खुद कितनी बार थूका है उधर को। कहीं इमाम के पीछे पड़ जाओ हाथ धो के सुबह को के साहब मैंने देखा था इमाम साहब को थूके, किसी ने देखा नहीं देखा, मैंने देखा था इमाम साहब थूक रहे थे और जो है वो हाँ मसला बता के गए थे सही है साहब कि इमाम साहब अगर उधर को थूक दें तो मस्जिद से निकाल देना उन्हें, समझ में? हाँ, तो ऐसा नहीं है। हाँ, अल्लाह के रसूल सरवर कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़िबले की तरफ पेशाब करने से मना फरमाया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया क़िबले की तरफ ना मुंह करके पेशाब करो ना पीठ करके पेशाब करो। सही बुखारी और मुस्लिम में हदीस मौजूद है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्यों? क़िबले की ताज़ीम की वजह से, ताज़ीम की वजह से, वाह, क़िबले की सुभान अल्लाह, सुभान क़िबले की ताज़ीम की वजह से उधर न मुंह करके पेशाब कर सकते, न उधर पीट करके पेशाब कर सकते, न उधर मुंह करके थूक सकते। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो अल्लाह और उसके रसूल की शान में रातों दिन गुस्ताखियां करता हो उसकी इमामत का आलम क्या होगा, मुझे ये बता दो। ताज़ीम का समझे ना आप, ताज़ीम का मतलब समझे ना, ताज़ीम की अहमियत समझ रहे कि नहीं समझ रहे? ताज़ीम की अहमियत की वजह से मैं आपको ये मिसालें बताया। ताज़ीम अहम दर्जा रखती है। अगर ताज़ीम है, अदब का दामन आपके हाथ में है तो फिर हर चीज काबिल कबूल है, और अगर अदब का दामन आपके हाथ में नहीं और कोई बेअदब गुस्ताख है तो फिर ना उसकी इमामत कबूल ना उसकी क़ियादत। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक। न वो कौम का इमाम हो सकता, न वो कौम का कायद और रहनुमा और रहबर हो सकता। इसलिए हम डंके की चोट पे कहते हैं कि जितने भी वहाबी देवबंदी गैर मुक़ल्लिद अहले हदीस और चकड़ालवी खारजी शिया राफजी हैं, ये सब के सब बेअदब गुस्ताख हैं। इनमें से कोई भी ना इमामत के काबिल है ना कोई क़यादत के काबिल। बेशक, बेशक बेशक। अब जिसे मानना हो माने, जिसे ना मानना हो ना माने, लेकिन हम तो यही मानेंगे। बेअदब और गुस्ताख की कोई जगह नहीं है। बाअदब बानसीब, बेअदब बदनसीब। अल्लाह और उसकी शान में, अल्लाह और उसके रसूल की शान में अदब इख्तियार करने वाला बानसीब है, अल्लाह और उसके रसूल की शान में बेअदबी और गुस्ताखी करने वाला बदनसीब है। उसका कोई हिस्सा नहीं है, उसका कोई हिस्सा नहीं है। इसलिए मैं ये आपको थोड़ी सी बात बताया। अब हमें देखना है कि हमें ताज़ीम हम करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। चूंकि यहाँ नौजवान मौजूद हैं, सब मोबाइल चलाते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर सबके अल्हम्दुलिल्लाह सबके मोबाइल में होगा, और काफ़ी वक्त भी देते होंगे, रात को 2-2, 3-3 बजे तक, और दिन में भी काफ़ी वक्त देते होंगे, और वैसे भी सारे लोग वक्त देते ही रहते हैं, उसमें कोई टेंशन नहीं है। इस वक्त आज की जनरेशन में, इस आज की 2019 की में जो है वो कोई ऐसा नहीं है। हत्ता कि आपके घर में जो बच्चे हैं 2 साल के, 1.5 साल के, वो भी क्या है बैठे हुए उंगलियों से गेम चलाते रहते हैं और वीडियोस क्या है अपलोड करते रहते हैं, और वो यूट्यूब आराम से चलाते हैं। 2 साल का बच्चा आराम से यूट्यूब चलाता है, आप जानते हो। 2 साल का बच्चा आराम से यूट्यूब चलाता है, उसे मालूम है कहाँ से वीडियो खोलना है, कैसे चलना है, कैसे उसे शेयर करना है, कैसे उसे क्या करना है, वो सब जानता है। समझ में? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपना फजल फरमाए। इसलिए मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि चूंकि आपका उस पर रहता है तो ताज़ीम किस तरीके से करना चाहिए। जहां नबी की ताज़ीम की बात आती है तो कुछ लोग फौरन कह देते हैं कि तुम तो नबी को इतना बढ़ा देते हो, इतना बढ़ा देते हो कि माज़अल्लाह जो है खुदा तक पहुंचा देते हो। तुम तो वलियों की इतनी ताज़ीम करते हो, इतनी ताज़ीम करते हो कि नाउज़ बिल्लाह उन्हें खुदा तक पहुंचा देते हो। ना, हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। हम अहले सुन्नत वल जमात ने आज तक जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को खुदा नहीं कहा, तो किसी वली को क्या खुदा कहेंगे? जिसने मोहम्मद मुस्तफ़ा को इतना ना बढ़ाया हो तो वो किसी वली को क्या बढ़ाएगा? हाँ, हम इतना जरूर कहते हैं, तमन्ना दर्द दिल की हो तो खिदमत कर फकीरों की। वाह, तमन्ना दर्द दिल की हो तो खिदमत कर फकीरों की। नहीं मिलता ये गौहर बादशाहों के, न पूछ इन खिरकापोशों से इरादत हो तो देख इनको यदि बैजा लिए बैठे हैं अपनी आसीनों में। जला सकती है शमे कुश्ता को मौजे नफस इनकी, इलाही क्या छुपा होता है अहले दिल के सीनों में। गुबार आलूद है लेकिन हिकारत से न देख इनको, कि इनकी ठोकरों से सल्तनत बनती बिगड़ती है। फकीरों से न उलझो, इनकी दुनिया ही निराली है। ये गुदड़ी में तो रहते हैं मगर गौहर लुटाते हैं।
बेशक ये गुजड़ी में तो रहते हैं मगर गोहा लुटाते हैं। ताजीम, हम ताजीम करेंगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हम ऐसी ताजीम कर सकते हैं कि जैसी सहाबा ने की। हजरत उर्वा बिन मसूद जो हालत कुफ्र में थे, जो हालत कुफ्र में थे, इस्लाम नहीं लाए थे, सही बुखारी शरीफ में हदीस पाक है, वो क्या बयान देते हैं, सुलह हुदैबिया के मौके पर पहुंचे। हुदैबिया एक कुएं का नाम है, उस कुएं की वजह से उस बस्ती का नाम हुदैबिया रखा गया। और चूंकि वहीं पर अल्लाह के रसूल ने क़याम फरमाया था, जब उम्रे से रोक दिया गया था अल्लाह के रसूल को, कुफार मुशरिकीन ने रोक दिया था, फिर वहां पर बैठ करके सुलह हुआ था और सुलहनामा लिखा गया था, इसीलिए उसे सुलह हुदैबिया कहा जाता है। क्योंकि हुदैबिया एक मकाम का नाम है, और मकाम का नाम इसलिए है कि हुदैबिया एक कुएं का नाम है, उस कुएं की वजह से जगह का नाम पड़ा, इसलिए वहां पे जो सुलह हुई उसे भी सुलहनामा हुदैबिया कहा जाता है, उसे भी सुलह हुदैबिया कहा जाता है। अल्लाह के रसूल से सुलह के सिलसिले में गुफ्तगू करने के लिए कुफार मुशरिकीन की तरफ से उर्वा बिन मसूद आए। कौन? उर्वा बिन मसूद आए। वो आए, जब पहुंचे तो अल्लाह के रसूल सरवर कौनीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा। और अल्लाह के रसूल कैसे तशरीफ फरमा? जैसे 14वीं के चांद को हाला घेरे हुए होता है, आसपास रोशनी देखिए, हाला कहते हैं उसे। 14वीं के चांद के आसपास जो रोशनी होती है उसे हाला कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? हाला। वो 14वीं के चांद को घेरे हुए होता है। अल्लाह के रसूल सरवर कौनीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के झुरमुट में ऐसे होते थे जैसे 14वीं का चांद सितारों के झुरमुट में होता है, सितारे जैसे चांद को घेरे हुए होते हैं। इसी तरह अल्लाह के रसूल सरवर कौनीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के झुरमुट में होते। उर्वा बिन मसूद आए, आने के बाद उन्होंने देखा अल्लाह के रसूल सरवर कौनीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, नमाज का वक्त करीब है, अल्लाह के रसूल वुजू फरमा रहे हैं, अल्लाह के रसूल वुजू फरमा रहे हैं। आने के बाद पूरा माजरा देखा, और देखने के बाद फिर वापस पहुंचे और जाकर के कुफार मुशरिकीन से कहा कि कान खोल करके सुनो, तुम मोहम्मद से निपटना चाहते हो, तुम मोहम्मद से 2-2 हाथ करना चाहते हो, तुम मोहम्मद को खत्म करना चाहते हो, सुनो कान खोल के पहले मेरी बात सुनो, उसके बाद मोहम्मद से लड़ने की कोशिश करना और मोहम्मद की जानिसारों से भिड़ने की कोशिश करना। पहले सुनो मेरी बात कान खोल करके। वल्लाहि लक़द वफ़दतु अलल मुलूक वल क़ैसर वल किस्रा वल नजाशी, खुदा की कसम खा करके कहता हूँ कि मैं दुनिया के बड़े बड़े बादशाहों के दरबारों में गया हूँ, कैसर और किस्रा के दरबार में गया हूँ, नजाशी के दरबार में गया हूँ, मगर खुदा की कसम खा करके कहता हूँ मैंने किसी बादशाह के दरबार में किसी भी बादशाह के दरबारियों को बादशाह की ऐसी ताजीम और तौकीर करते हुए नहीं देखा कि जैसी ताजीम मा युअज़्ज़िमु अस्हाबु मुहम्मदिन मुहम्मदा, जैसी ताजीम मोहम्मद के सहाबा, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। जैसी ताजीम मोहम्मद के सहाबा मोहम्मद की करते हैं। कैसी ताजीम करते हैं मोहम्मद की? हाँ मैं बताता हूँ तुमको कैसी ताजीम करते हैं। कहते हैं उर्वा बिन मसूद, खुदा की कसम अगर वो खकारते हैं, अगर वो थूकते हैं तो उनका वो थूक और वो खकार उनके जानिसार सहाबा जमीन पे नहीं गिरने देते, बल्कि उसको अपने हाथों में लेकर के अपने चेहरे का गाजा बना लेते हैं, अपने जिस्मों पर मल लेते हैं। खुदा की कसम अगर वो वुजू करते हैं तो उनके वुजू का पानी, उनके पाँव का धोवन वो जमीन पर गिरने नहीं देते, बल्कि अपने हाथों पर लेकर के अपने चेहरों पर मल लेते हैं, अपने जिस्मों पर मल लेते हैं। और हदीस पाक में आता है कि अगर किसी को पानी नहीं मिल पाता तो वो अपने साथी के हाथ में से तरी लेकर के उस तरी को ही अपने चेहरे पर मल लेता है। उर्वा बिन मसूद बज़बाने हाल यही कह रहे थे कि वो कौम जिसके नबी को तुम कत्ल करने का इरादा रखते हो, अरे वो कौम जो अपने नबी की थूक और खकार और वुजू के पानी को जमीन पर न गिरने दे, वो नबी के खून का कतरा जमीन पर गिरने देगी? वो कौम कि जो अपने नबी के थूक और पाँव के धोवन को जमीन पर न गिरने दे, जमीन पर पहुंचने से पहले उसे अपने चेहरों का गाजा बना ले, अपनी आंखों का सुरमा बना ले, उस कौम के नबी को तुम क्या है उसका खून बहाने चले हो? हरगिज़ नहीं हो सकता। यही कह रहे थे वो कि सहाबा का, उसके जानिसारों का सिर्फ एक ही कौल है, जो जान मांगे तो जान दे दे, जो माल मांगे तो माल दे दे, मगर ये हमसे कभी ना होगा नबी का जाहो जलाल दे दे, नबी का जाहो जलाल दे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम तौक़ीर के सिलसिले में एक और बात मैं आपको बता दूं, ये जो हमने महफिल सजाई है, आप इस महफिल में बैठे हुए हैं, ये भी ताज़ीम का एक तरीका है, ये भी ताज़ीम का एक तरीका है। ये मखसूस जिक्र अलग से महफिल सजाना, खास जिक्र रसूल की महफिल सजाना, ये भी एक ताज़ीम का तरीका है, ये भी एक ताज़ीम का तरीका है। आप मुझसे कहेंगे कैसे, मैं अभी आपको बता दूंगा, लेकिन इससे पहले ये बात बता दूं कि जो लोग नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मीलाद के मौके पर जलसा या जुलूस करने पर, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाने पर हम पर कुफ्र और शिर्क व बिदअत के फतवे देते हैं और ये कहते हैं दिखाओ कहां पर रसूलुल्लाह ने जश्न मिलाद मनाया,
दिखाओ कहां पर सहाबा ने जश्न मिलाद मनाया। सबूत मांगते हैं कि नहीं मांगते? दिखाओ कहां पर रसूलुल्लाह ने जश्न मिलाद मनाया, दिखाओ कहां पर सहाबा ने जश्न मिलाद मनाया। मैं आपको एक बात बता के जाना चाहता हूं, एक नुस्खा दे के जाना चाहता हूं, एक सवाल दे के जाना चाहता हूं। वो सवाल कर लेना, इंशाअल्लाहुल अजीज कभी दोबारा आपसे कोई सवाल नहीं करेगा मुंह उठा करके। उससे कहना कि जनाब ये बताओ कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह सही बुखारी शरीफ के बारे में फरमाते हैं, सही बुखारी शरीफ में 7275 हदीसें हैं। कितनी? 7275 हदीसें हैं। और अगर रिपीट जो हदीसें आई है तकरार के साथ उन्हें निकाल दिया जाए तो 4000, लेकिन रिपीट होकर के जो आई हैं उन्हें लगा करके 7275 हदीसें। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि सही बुखारी शरीफ में कोई भी हदीस रखने से पहले, हर हदीस बुखारी में रखने से पहले मैंने एक बार गुस्ल किया और 2 रकात नमाज नफिल अदा की, उसके बाद मैंने बुखारी में किसी हदीस को रखा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। यानी 7275 मरतबा इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जब 7275 हदीसें बुखारी में रखी तो 7275 मरतबा ही उन्होंने गुस्ल भी किया और उन्होंने 2 रकात नमाज भी अदा की। और 7275 मरतबा अगर रिपीट को निकाल दो तो 4000। मैं कहता हूं चलो 4000 ही मान लो कि 4000 मरतबा उन्होंने गुस्ल किया और 4000 मरतबा उन्होंने 2 रकात नमाज नफिल अदा की। मैं पूछना चाहता हूं क्या अल्लाह और उसके रसूल ने कहीं पर हुक्म फरमाया है कि मेरे हबीब की हदीस बयान करने से पहले गुस्ल करके 2 रकात नमाज नफिल अदा करना? क्या किसी सहाबी ने अल्लाह के रसूल की हदीस बयान करने से पहले कभी भी गुस्ल किया है और 2 रकात नमाज नफिल का एहतिमाम किया है? किसी हदीस वाले हदीस पूछने के लिए कोई आया हो या हदीस का दर्स देने बैठे हो तो ये कहा हो कि अभी रुक जाओ, पहले मैं गुस्ल कर लूं, पहले मैं 2 रकात नमाज नफिल पढ़ लूं, उसके बाद तुम्हें जो है वो मैं हदीस सुनाऊंगा। मैं पूछना चाहता हूं कि इमाम बुखारी का ये अमल, इसकी दलील कहां पर है? किसी सहाबी ने ऐसा किया? रसूलुल्लाह ने ऐसा करने के लिए कहा या अल्लाह ने ऐसा करने के लिए कहा? ना अल्लाह ने यह हुक्म फरमाया, ना रसूल ने यह हुक्म फरमाया, ना किसी सहाबी ने ऐसा किया। अब मैं पूछना चाहता हूं, अगर माई के लालो और हिम्मत है तो लगाओ फतवा इमाम बुखारी पर बिदअती होने का। बिदअती होने का फतवा। हमने तो खाली जुलूसी कर लिया, उन्होंने तो पूरी नमाजी निकाल ली। क्या बात है हजरत, वाह, बहुत अच्छा, हमने तो सिर्फ जुलूस और जलसा कर लिया। माशाअल्लाह। इमाम बुखारी ने तो पूरी 2 रकात नमाज नफिल पढ़ ली। अब तुम इसके लाख जवाब देते रहो कि उन्होंने शुक्राने में पढ़ी कि फुला में पढ़ी कि फुला में पढ़ी। हमें कुछ नहीं पता, हमें तो सबूत चाहिए कि बताओ सबूत कहां है। ये जो हर हदीस से पहले उन्होंने एहतमाम किया, इसका सबूत दिखा दो हमें। इमाम बुखारी के उस्ताद इमाम मालिक, जिनकी हदीस इमाम बुखारी ने सही बुखारी शरीफ में रखी है, इमाम मालिक से हदीस लेकर के आती है, जो मदीने के इमाम बुखारी के उस्ताद इमाम मालिक, उनके बारे में आता है कि उनका दरवाजा कोई खटखटाता और दरवाजे पर कोई आता मसला पूछने के लिए, तो खादिम से कहते जाओ जाकर के पूछो किस लिए आए हैं। अगर खादिम आकर ये कहता कि कोई फिका का मसला, कोई नमाज रोजे का मसला पूछने आए तो फौरन आकर के बता देते। और अगर कोई ये कहता कि ए इमाम फुला बंदा आया है आपसे हदीस रसूल सुनने के लिए, तो फरमाते उनसे कहना कि ठहरो। वो ठहर जाते, गुस्ल करते, अच्छा लिबास पहनते, खुशबू लगाते और उसके बाद बाहर तशरीफ लाते और फरमाते जो हमारा एक खास तख्त है जिस पर बैठ करके हम दर्से हदीस देते हैं, वो तख्त हमारा लगाया जाए। उसके बाद फिर उस तख्त पे बैठ करके दर्से हदीस देते। मैं पूछना चाहता हूं कि इमाम मालिक जो ये सारा एहतमाम करते, सहाबा में से किसी का ये एहतमाम दिखा दो। हमारे उलमा और अइम्मा ने तो रसूल की बात की, ऐसी ताज़ीम और तौक़ीर की है, तुम तो जात में बेअदबी और गुस्ताखी करते हो। हमने तो ये ताज़ीम और तौक़ीर रसूल की बात के साथ देखी है, जात तो बहुत अरफा वाला है। अब अगर हिम्मत है तो इमाम मालिक पर बिदअती होने का फतवा लगा दो। वक्त के काजी ने, जस्टिस ने, काजी ने, जस्टिस है, उसने इमाम मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रास्ते में चलते हुए हदीस पूछ ली। फरमाया कि इनको जो है वो जेल में डाल दिया जाए, जस्टिस को जेल में डाल दिया जाए। अरे क्या हो गया, क्या कसूर हो गया भाई, क्यों जस्टिस को जेल में डाल दिया जाए? क्योंकि इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की और बात की ताज़ीम और तौक़ीर नहीं की।
रास्ता चलते हुए हदीस नहीं पूछी जाती है। अदब और एहतराम के साथ कहीं बैठ करके पुरसुकून तरीके से हदीस पूछो। रसूल की बात ऐसी थोड़ी है कि जो तुम्हें चलते चलते अपनी बातों में तुम पूछ लो। कुछ अदब कुछ एहतराम करो। फरमाया अल काजी अहक्कु मन उद्दिब, काजी इस बात का ज्यादा हकदार है, जस्टिस मुफ्ती आलिम इस बात का ज्यादा हकदार है कि पहले उसे अदब सिखाया जाए। क्योंकि जब मुफ्ती काजी और आलिम को अदब होगा तो कौम को भी अदब होगा। इसलिए हम देखते हैं कि बहुत सारे मौलवी और मुफ्ती जब बेअदब हुए तो आवाम भी बेअदब हो गई, आवाम भी बेअदब हो गई। क्यों? क्योंकि अरबी का मकूला है इज़ा बाल अल-उस्ताज़ क़ाइमन यबूल तिलमीज़ु माशियन, जब उस्ताद खड़े होकर के पेशाब करता है तो तालिबन भागते भागते कर लेता है। हाँ, जैसा उस्ताद करेगा वैसा शागिर्द करेगा, वो उससे एक दो हाथ आगे निकलेगा, वो उससे एक दो हाथ आगे निकलेगा। जब मौलवियों ने और आलिमों ने जुब्बा और दस्तार पहनकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की तो फिर आवाम की जरूरतें भी बढ़ गई जी, आवाम की जरूरतें भी बढ़ गई। इसलिए मेरी गुजारिश है कि ताज़ीम और तौक़ीर नबी का दामन कभी आपके हाथ से जाना नहीं चाहिए। सबसे पहले अगर ताज़ीम नबी का किसी ने इनकार किया तो जन्नत के अंदर इबलीस ने ताज़ीम आदम से इनकार किया। बेशक बेशक। इबलीस ताज़ीम नबी का इनकार करके जब जन्नत से निकाल दिया गया तो जिसने अभी जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघी है वो जन्नत में कहां से चला जाएगा? जिसने अभी जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघी वो जन्नत में चला कहां से चला जाएगा? इबलीस तो मौजूद था अंदर, तब निकाल दिया गया नबी की ताज़ीम न करने की वजह से। तो जिन्होंने अभी जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघी है वो दाखिल कहां से हो जाएंगे? नबी की तौहीन करने की वजह से। इसलिए मैंने जो आयत करीमा तिलावत की, मैं अपनी गुफ्तगू को समेटता हूँ, बहुत वक्त हो गया काफ़ी, मैं अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए लाता हूँ। मैंने जो आयत करीमा तिलावत की थी, रब फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस साबिरीन, ऐ ईमान वालो इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, सब्र और नमाज से मदद तलब करो, सब्र और नमाज से मदद तलब करो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अब ताज़ीम पर गुफ्तगू और नमाज की आयत तो मैं जरा बता दूं आपको, इसलिए मैंने जिक्र किया कि यहाँ पर सब्र का जिक्र है। सबसे पहले है मदद का लफ्ज़, क्या मदद हासिल करो, क्या करो, क्या करो, मदद हासिल करो। अब मैं आपको बताता हूँ बहुत बारीक बात कि जिसको आप कभी भी आप उसको बहुत जो है वो गहराई से नहीं लेते हो, बड़े हल्के में ले लेते हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है तुम सब्र और नमाज से मदद तलब करो, सब्र और नमाज से मदद तलब करो। मदद करने की जहां तक बात रही तो अल्लाह रब्बुल इज्जत यहां फरमाता है, मेरी बात गौर से सुनना, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, कई हदीसों में है, अल्लाह फरमाता है कि अगर तुम्हारे घर में नमक भी खत्म हो जाए या नमक कम पड़ जाए तो वो भी मुझसे मांगो, मैं नमक दूंगा तुमको। अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर। अल्लाह फरमाता है कि अगर तुम्हारे घर में नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत शहनशाह तरन्नुम अलहाज मुनाज़िर हुसैन साहब क़िबला, शार अहले सुन्नत जनाब भाई सैफ रज़ा कानपुरी, शहनशाह तरन्नुम शार अहले सुन्नत गुलफाम हसानी साहब क़िबला, नारे तकबीर। बैठिए बैठिए, बैठ जाइए आप सुकून से, मैं अपनी गुफ्तगू को बस समेट दूंगा। देखिए अब आपके जो खुसूसी मेहमान हैं सब माशाल्लाह तशरीफ ला चुके हैं, अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। हाँ, तो ये जो मैं या ये तमाम हजरात अभी अभी खड़े हुए, ये भी अपने मेहमानों की अदब और ताज़ीम जी, क्या बात। और ये जरूरी नहीं है कि बड़े ही छोटे ही बड़ों का अदब करें या बड़े नहीं, बड़े भी छोटों का अदब करें। ये तरीका हमने बहुत ज्यादा जो सीखा जाकर के वो जामिया अजहर में सीखा जाकर के। क्या बात हजरत, वाह। हम अपने उस्ताद इतने बड़े बड़े असातिज़ा हमारे, हम उनसे हाथ मिलाए तो वो हमसे पहले हमारे हाथ को चूमे। या अल्लाह, ये कौन सी बच्ची है जिसमें हम आ गए? हमारे यहाँ अगर उस्ताद के हाथ ना चूमो तो बेअदब करार दे दिए जाते हैं, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि उस्ताद हाथ चूम रहे बच्चों के। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। अल्लाह के रसूल सरवर कौनीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से हमें मिलता है, जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा रदी अल्लाह तआला अन्हा के यहाँ तशरीफ ले जाते तो वो अदब में खड़ी हो जाती हैं और दस्तबोसी कर लेती हैं।
और जब हजरत फातिमा तशरीफ लाती सरकार के यहाँ तो सरकार खड़े होकर के 10 बोसी फरमा लेते थे। तो ये अदब और ताजीम हमने सीखी है। तो हमें जो है वो अपने बुजुर्गों का अदब, अपने बड़ों का अदब, अपने मेहमानों का अदब करना चाहिए। और हम जो अभी खड़े हुए ये हमारे मेहमानों का अदब था और उनकी ताजीम थी, हमने उनका एहतराम किया और इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। दुनिया के सारे लोग ये अदब और ताजीम करते हैं, मगर ना जाने अल्लाह अपने फजल फरमाए कौन सी बस्ती है, कौन सी बस्ती के रहने वाले हैं कि अगर इसी तरह नबी के लिए सलाम के लिए खड़े हो जाओ तो शिरक हो जाता है, बिदअत के फतवे लग जाते हैं। अरे रसूल के लिए खड़े हो जाओ तो हराम और शिरक, और हम अपने माँ बाप के लिए सबके लिए खड़े हो जाएं तो कुछ नहीं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत अपना फजल फरमाए। मैंने आयत करीमा जो तिलावत की उसमें रब फरमाता है मदद तलब करो, मदद तलब करो। अल्लाह फरमाता है अगर तुम्हारे यहाँ नमक भी कम पड़ जाए तो उस नमक का सवाल भी मुझसे करो, मैं तुम्हें नमक दूंगा। अगर तुम्हारे जूती का तस्मा टूट जाए तो वो भी मुझसे मांगो, मैं दूंगा। वो भी मुझसे मांगो, मैं दूंगा। और तसव्वुफ की एक बहुत ही प्यारी बात जो अताउल्लाह इस्कंदरी ने अल हिकमुल अताइया में लिखी है, जो सबसे पहला उनका मकबूला है, वो मैं आपको बता दूं और अपनी गुफ्तगू को खत्म कर दूं। वो क्या है? फरमाते हैं मिन अलामतिल इअ्तिमादी अलल अमल, मिन अलामतिल इअ्तिमादी अलल अमल नुक़सानुर रजाई इंद ज़लल। अपने अमल पे भरोसा करने की अलामत और निशानी और पहचान ये है कि अगर तुमसे कोई गुनाह हो जाए तो तुम्हारी उम्मीद में नुकसान और कमी आ जाए। यानी अगर आपसे कोई गुनाह हो गया, कोई गुनाह, तो अब आप सोच रहे हो कि यार अब गुनाह हो गया, अब क्या करूं, अब क्या करूं, अब क्या करूं। अब बैठे हुए अफसोस में हाथ मल रहे हैं बैठे हुए, अब उम्मीद कम हो गई रब से, हैं गुनाह कर दिया, अब उम्मीद कम हो गई। फरमाते हैं अताउल्लाह इस्कंदरी ये पहचान है इस बात की कि तुमने रब से ज्यादा अपने अमल पे भरोसा कर रखा था। जी क्या बात है, वाह। ये इस बात की पहचान है कि तुमने रब से ज्यादा अपने अमल पर भरोसा कर रखा था, इसी वजह से अमल में कोताही आई तो तुम्हारी उम्मीद में कोताही आ गई। अमल में चाहे कोताही आ जाए, अल्लाह न करे शैतानी वसवसे से, ये बहकाने से, या गफलत से, मगर तुम्हारी उम्मीद में कोताही नहीं आना चाहिए, तुम्हारी उम्मीद में कमी नहीं आना चाहिए, जिंदाबाद जिंदाबाद। उम्मीद में कभी कमी नहीं आना चाहिए। अपनी उम्मीद को अपने रब से वाबस्ता रखो। इसलिए तो सरकार ने फरमाया उदउल्लाह रब्बकुम व अंतुम मूक़िनून बिल इजाब, अपने रब से दुआ करो इस हाल में कि तुम्हें मुकम्मल यकीन हो कबूलियत का। दुआ जब ही कबूल होगी जब आपको यकीन होगा। शक के साथ दुआ करोगे तो क्या फायदा है? इसका मतलब यह है कि आप कभी कहीं ना कहीं हैं, आप भरोसा अपने अमल पर कर रहे हो। बहुत अच्छा। अपने अमल से ज्यादा अपने रब पर भरोसा करो। आपका रब अपने फजल से आपके अमल को भी तमाम फरमाने वाला है और आपको अता भी फरमाने वाला है। यहां सब्र से मदद तलब करो, नमाज से मदद तलब करो। सब्र कहा गया, सब्र की 3 किस्में हैं, मुसीबत पर सब्र, ताअत व फरमाबरदारी पर सब्र और नाफरमानी पर सब्र। नाफरमानी पर सब्र, हाँ नाफरमानी पर सब्र यह है कि अल्लाह और उसके रसूल ने जो कुछ आपको करने से मना किया आप उससे बाज आ जाओ, अपने नफ्स को कंट्रोल कर लो, किसी भी हाल में उसको वो करने ना दो। यह है नाफरमानी पर सब्र। फरमाबरदारी पर सब्र, अल्लाह और उसके रसूल ने जो कुछ करने के लिए कहा उसे करो, चाहे हालात कुछ भी हो। बहुत अच्छा हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। दुनिया एक तरफ हो जाए मगर आप करने से ना रुके, हालात कुछ भी हो, फाका हो जाए, कुछ भी हो जाए, नमाज पढ़ना है तो पढ़ना है, चाहे आंधी बारिश तूफान क्यों ना हो। रोजा रखना है तो रखना है, हज करना है तो करना है, ज़कात देना है तो देना है, सदका तो खैरात करना है तो करना है, अल्लाह और उसके रसूल के फरमान पर अमल करना है तो करना है, और अल्लाह की मस्जिदों को तामीर करना है तो करना है, और किसी का कोई खौफ नहीं करना है। क्या बात है हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। और मुसीबत पर भी सब्र करना है। मुसीबत पर भी क्या है? सब्र करना है। तीनों सब्र, इसमें से एक जो सब्र की किस्म है ताअत व फरमाबरदारी पर सब्र, कि अल्लाह और उसके रसूल ने जो कुछ करने के लिए कहा वो करो। मैं सवाल करना चाहता हूं, क्या इसमें नमाज नहीं आ जाती? क्या सब्र की इस किस्म सब्र अला ताअत
फर्माबरदारी करने में नमाज नहीं आ जाती। जब नमाज आ जाती है तो फिर इतना कह दिया जाता है इस्ताईनु बिस्सब्र, सब्र से मदद तलब करो। उसमें नमाज, रोजा, हज, ज़कात सभी आ जाएगा, क्योंकि हर साबिर को, हर नमाजी को साबिर कहते हैं, क्योंकि वो नमाज पर सब्र किए हुए, अपने नफ्स को कंट्रोल किए हुए कि नमाज पढ़ना ही है। हर रोजेदार को साबिर कहते हैं क्योंकि वो अल्लाह के हुक्म पर अमल किए हुए। हर हाजी को साबिर कहते हैं क्योंकि वो अल्लाह के हुक्म पर अमल किए हुए। हर ज़कात देने वाले को साबिर कहते हैं क्योंकि वो अल्लाह के हुक्म पर अमल किए हुए। हर भलाई और अच्छाई करने वाले को साबिर कहते हैं क्योंकि वो अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म पर अमल किए हुए। जब नमाजी भी साबिर, हाजी भी साबिर, ज़कात देने वाला भी साबिर, सदका तो खैरात करने वाला भी साबिर, तो फिर सब्र काफी था। सब्र कह देना कि सब्र से मदद तलब करो। नमाज को अलग से क्यों जिक्र किया गया? मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं नमाज की अजमत, एहतराम, ताजीम और अहमियत की वजह से अलग से खुसूसियत के साथ उसको जिक्र किया गया। यही आयत करीमा बताती है कि खुसूसियत से अलग से किसी चीज का जिक्र कर देना ये भी उसकी ताजीम है, ये भी उसकी अहमियत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे आपको सबको तौफीक अता फरमाए, दारन की शहादत और बरकतों से माला माल फरमाए। इंशाअल्लाह ज़िंदगी माल खैर रही तो किसी और मुलाकात में कहीं भी आप होंगे तो खुसूसियत से नमाज पे इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी। आप इसका एहतमाम कीजिए और अपने रब से उम्मीद पूरी रखिए। अगर कोई गुनाह हो जाए तो ना उम्मीद मत होइए, बल्कि अपनी उम्मीद को मुकम्मल मजबूत रखिए, वगरना आप नुकसान में रहेंगे, कभी कामयाब नहीं रहेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे आपको सबको तौफीक अता फरमाए, दारन की शहादत और बरकतों से माला माल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।